हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने शुरू किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 और इसका पार्ट नंबर फर्स्ट भी अपलोड हो चुका है। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिला है तो यहाँ पे ऊपर कहीं पे आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिर आने वाले सारे क्वेश्चन 1.3 में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उन्होंने पूछा यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है। मैं आंसर्स यहाँ पे जो लिखे हैं वो ड्रॉप कर दूं। पहले एक ट्रायंगल दिया है और इस ट्रायंगल के बाजू में ना मैंने दो रफ डायग्राम निकाल के रखे हैं। अब ये जो दो रफ डायग्राम है वो क्या है, असल में देखो कि ये दोनों रफ डायग्राम इसी ट्रायंगल का पार्ट है। मतलब देखो APC, देखो APC ये ट्रायंगल मैंने साइड में ड्रॉ करके रखा है, जिसके वजह से आपको अच्छे से समझ में आए। और BQC, देखो BQC नाम का ट्रायंगल है, वो भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। उसके क्या सिमिलरिटी है, वही क्यों ड्रॉ किया है, ये सारी चीजें मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। आप सिर्फ ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन बोला है हमें कि ये जो ट्रायंगल है हमारा ABC नाम का ट्रायंगल है। इस ABC नाम के ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है जिसका नाम है AP, ठीक है। और BQ नाम का एक परपेंडिकुलर है जो AC पर है, और जो एंगल Q है वो 90 डिग्री है। एंगल P उसका भी मेजरमेंट 90 डिग्री है। तो करना क्या है, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स APC और BQC को हमें बताना है कॉन्ग्रुएंट। तो देखो कॉन्ग्रुएंट बताना है, इसीलिए मैंने बोला है कि ये दो ट्रायंगल्स है हमारे, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे बाद में। लेकिन पूछा क्या है हमें, तो उन्होंने पूछा है AC की वैल्यू क्या है। ओके, ये AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। उसके लिए ये डायग्राम दिया है और इस डायग्राम की रेफरेंस से मैंने ये दो डायग्राम निकाली है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन, अब तो गिवन लिख लेंगे आप, बहुत इजी है वो। कि क्या क्या लिखेंगे कि BQ परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, AP परपेंडिकुलर है BC पे, और फाइंड क्या करना है, 2 पॉइंट में क्या लिखेंगे, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखना इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लो पहले। सॉल्यूशन में लिख लेंगे दोनों ट्रायंगल के नाम। तो दोनों ट्रायंगल के नाम क्या क्या है, ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल APC। दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लिए। BQC मतलब ये वाला ट्रायंगल भी लिख लिया, इसको बोलता हूं मैं ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, और ये है ट्रायंगल नंबर सेकंड। तो दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लिए। अब जब हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना होता है तब क्या करेंगे हम, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए या तो साइड कॉन्ग्रुएंट बताएंगे या तो एंगल कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो देखो इस ट्रायंगल में पूरे देखना, एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल Q भी कितने डिग्री का है, 90। तो ये P एंगल और ये Q एंगल सेम आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ सकते। ओके, एक एंगल आ चुका। बाद में देखो APC में भी C है और BQC में भी क्या है, C है, तो वो भी एक एंगल आ जाएगा, एंगल C। बाय एंगल टेस्ट हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके साइड भी इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो वैसे तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर सॉल्व कर देंगे। तो देखना, अब सबसे पहले एंगल लिखेंगे हम। देखना एंगल, अब ये जो एंगल P लिखने वाले हैं उसका पूरा नाम लिखना है हमें, वो क्या है, APC। एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इस Q से बताना है ना, तो Q का पूरा नाम लिख लेंगे BQC, एंगल BQC। ठीक है, अब ये जो BQC एंगल है वो किस रीजन क्या है उसका, ईच 90 डिग्री। इन दोनों का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री वाला मेजरमेंट, इसीलिए वो कॉन्ग्रुएंट बताया। ठीक है, अब जो एंगल यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट में एंगल C है, ट्रायंगल नंबर सेकंड में भी एंगल C है,
मैं रेफरेंस डायग्राम इसके लिए यूज कर रहा हूँ कि इस मेन डायग्राम से भी आपको बताओ। देखो यहाँ पे बी जो है एंगल क्यू वो 90 डिग्री का है, पी जो 90 डिग्री का है, तो दोनों का नाम लिख लिया। इससे होगा क्या, आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया। उसी की ही रेफरेंस डायग्राम यहाँ पे निकालिए। तो देखना एंगल पी और एंगल बी क्यू को हमने कॉन्ग्रुएंट बताया। अब देखो ये ए पी सी में भी सी आता है और बी क्यू सी में भी क्या आता है, सी। तो वही दो डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाली है कि ए पी सी में भी सी आता है, बी क्यू सी में भी सी आता है। तो देखना इस सी का पूरा नाम क्या लिखेंगे हम, ए सी पी, एंगल ए सी पी। ये एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू। ओके, ये एसीबी मतलब वो एसीबी प्रत्युमन नहीं, सिर्फ एसीपी है। बी क्यू सी इस अतः इसका होगा क्या, बी क्यू सी का। तो देखो बी क्यू सी, तो सी आया, ए पी सी में भी सी आया। अब ये है क्या, कॉमन एंगल, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन एंगल। ठीक है, अब देखना यहाँ पे एंगल, एक एंगल में यहाँ पे मिल चुका है दोनों का, यहाँ पे भी एक एंगल मिल चुका है जो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बाय एंगल एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। तो ये एंगल एंगल टेस्ट से होगा क्या, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखना है हमें ट्रायंगल बी क्यू सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी को, बस यहाँ पे बना। अब इसको बता लो बक्से में, और रीजन भी लिखना है ना इसका, किससे होगा ये, अरे रीजन लिख लिया हम, बाय एंगल एंगल टेस्ट, बस इसको डालो बक्से में। अब ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इनकी जो साइड्स होगी वो साइड्स अपॉन में आएंगी, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में आएंगी। मतलब होगा क्या, देखो अब हमेशा मेरा पैटर्न आपको मालूम है कि मैं हमेशा नंबर्स में आपको बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। एक मिनट रब कर दो, आपको आसानी होगी। अच्छा अब होगा क्या, बी क्यू सी और ए पी सी जो है, तो देखो ए सी, अब ये ट्रायंगल को फर्स्ट साइड सेकंड साइड दे देता हूं। देखो यहाँ पे फर्स्ट साइड, इसकी भी ट्रायंगल को कितने साइड होते हैं, 3 ना, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट साइड बोल दी। ये ट्रायंगल की सेकंड साइड, ये भी ट्रायंगल की सेकंड साइड, ये ट्रायंगल की थर्ड साइड, ये भी ट्रायंगल की इस ट्रायंगल की ये थर्ड साइड। तो अब देखना करना क्या है, ये फर्स्ट साइड, ये जो साइड दिख रही है आपको, इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड अपॉन इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड लिखेंगे। फिर से इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड अपॉन इस ट्रायंगल की क्या लिख लेंगे हम, फर्स्ट साइड लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, AC अपॉन BC, BC है हाँ, AC अपॉन BC। ये जो अब ये किससे इक्वल आएंगी, इस ट्रायंगल की सेकेंड साइड और इस ट्रायंगल की सेकेंड साइड कौन सी है, वो AP अपॉन BQ। तो यहाँ पे लिख लो AP अपॉन BQ, ठीक है ओके। और थर्ड साइड भी लिख लेते हैं ना, उसको क्यों छोड़े, PC अपॉन QC। तो यहाँ पे लिख लो PC अपॉन QC। अब होगा क्या, देखना जरा, यहाँ पे देखो हमें गिवन में ना, मैं आपको बता दूं कि गिवन में हमें किस किस की वैल्यूज बताइए। हमें क्वेश्चन में ना AP की वैल्यू बताइए, यहाँ पे AP है ठीक है, बाद में BQ की वैल्यू बताइए, BQ भी है हमारे पास, BC की वैल्यू बताइए, BC भी है, और हमें फाइंड AC करना है। तो करेंगे क्या, हम सिर्फ ये 4 चीजें पकड़ के सॉल्व करेंगे। क्यों, इनको क्यों ढकल दिया, PC अपॉन QC ना वैल्यू दी है ना उन्होंने हमें फाइंड करना बोला है। तो अगर उन्होंने फाइंड करना बोला ही नहीं है तो क्यों करे भैया, ठीक है। तो इसीलिए AC अपॉन BC एंड AP अपॉन BQ इतना ही हम करेंगे। तो देखो वैल्यूज पुटअप करो सिर्फ। AC की वैल्यू मैंने बताई कि AC की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, लेकिन AP की वैल्यू BC की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है जो 12 है,
तो AC एज इट इज रखेंगे, BC की वैल्यू लिखेंगे 12, ठीक है। अब ये लिखेंगे AP की वैल्यू, AP दी है 7, तो यहाँ पे AP 7 लिख लो, और BQ लिखना है ओके। तो AC अपॉन BC, AP अपॉन BQ, यही वैल्यूज हम लेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे। देखो AC की वैल्यू हमें फाइंड करने बोला है, तो AC वैसे ही लिखेंगे। BC की वैल्यू, देखो BC की वैल्यू उन्होंने बताई है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू देख लो, AP की वैल्यू बोली है 7, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और BQ की वैल्यू बोली है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो AC इंटू 8, AC इंटू 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है सिर्फ। अब यहाँ पे जो 8 है वो मल्टीप्लाई उस साइड जाके होगा क्या, डिवाइड, तो AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8। तो देखो 8 और 12 कौन से टेबल में आते हैं, तो सर जी 8 जो आता है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो किससे भी करो जिससे आपको इजी पड़े। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखो 7 इंटू 3, AC इज इक्वल टू 7 इंटू 3 21 हो जाता है, ठीक है। 7 3 21 म्हणतात ना, 21 अपॉन 2। अब 21 को करेंगे डिवाइड 2 से, तो पॉइंट में आंसर आएगा, चलेगा कोई बात नहीं। तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा या 2 10 जा 20, बचा कितना 1, तो पॉइंट दे देंगे। पॉइंट देने के बाद होगा 10, तो 2 5 जा 10, तो AC की वैल्यू आई हमारी जो है 10.5, तो इसको डाल दो बक्से में, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, AC इज इक्वल टू 10.5। बजाओ ताली, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वैल्यूज फाइंड करने नहीं बोला है, उन्होंने प्रूव करने बोला है। तो क्या प्रूव करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, बाद में टू प्रूव होगा तो टू प्रूव, टू फाइंड होगा तो टू फाइंड, बाद में सॉल्यूशन। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में PQSR नाम दिया है और बीच में है एंगल A, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, इन ट्रेपेजियम, ये जो एंगल सॉरी ये जो डायग्राम है वो ट्रेपेजियम का डायग्राम है, और ये जो ट्रेपेजियम है उसमें देखना गिवन लिखता हूं यहाँ पे मैं गिवन। तो इस ट्रेपेजियम में साइड PQ पैरेलल टू साइड SR, साइड जो PQ है, साइड PQ पैरेलल है साइड SR से, ठीक है। देखो PQ साइड यहाँ पे ऊपर दिख रही है रेड वाली लाइन, और SR, तो ये दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है। बाद में उन्होंने कुछ वैल्यूज देके रखी है, देखो जैसे AR इज इक्वल टू 5AP, तो यहाँ पे लिख लू मैं AR इज इक्वल टू 5AP। ये क्या है 5AP, ऐसे कैसे क्या लिख दिया ये, तो ये सिर्फ वैल्यू है सर, घबराना कुछ नहीं इससे। AR इज इक्वल टू 5AP वैल्यू है, ठीक है। तो बाद में AS इज इक्वल टू 5AQ, AS की भी वैल्यू देखे रखी है, देखो क्या दिया है वो 5AQ, तो यहाँ पे 5AQ भी लिख लिया है। अब देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5PQ। हमें क्या प्रूव करना है, देखो टू प्रूव लिख लेता हूं यहाँ पे, टू प्रूव लिखना है सबसे पहले, तो यहाँ पे टू प्रूव लिखेंगे SR इज इक्वल टू 5PQ, ठीक है। ये गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया, अब लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखो इस तरह से यहाँ इस साइड से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अब सबसे पहले ना ये प्रूव करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने होंगे। तो कौन से दो ट्रायंगल्स है वो देखो, PAQ नाम का एक पहला वाला ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, और SAR या ASR नाम का ये सेकंड वाला ट्रायंगल है। अब ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल है वो उल्टा है, सेकंड वाला ट्रायंगल है जो सीधा है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें बताना है कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे बताएं, एक तो अल्टरनेट टेस्ट मालूम है आपको, मैं एक बार बता दूं आपको। जो एंगल्स Z में आते हैं उनको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, जो एंगल्स Z में आते हैं उन्हें
क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो आपको मालूम है, जो एंगल्स अपोजिट में आते हैं उनको हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें ये दो ट्रायंगल नंबर फर्स्ट और ट्रायंगल नंबर सेकंड इक्वल बताना है। तो देखो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल कौन सा है वो, PAQ, PAQ, ठीक है। एंड सेकेंड वाला ट्रायंगल है हमारा कौन सा है, ASR, ट्रायंगल ASR। अब देखना इस ट्रायंगल में हाईलाइट किया हुआ पार्ट देखो, PQS, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको रेड में दिख रहा है, तो देखो एंगल Q और एंगल S ये अल्टरनेट एंगल हुए ना यू, ठीक है, क्योंकि एंगल Q और ES ये दोनों किस में आते हैं, एक Z वाले फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एंगल PQS, ये जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल PQS मतलब एंगल P किससे कॉन्ग्रुएंट है, S से कॉन्ग्रुएंट बताना है। और S कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए S का पूरा नाम क्या लिखेंगे, ASR, एंगल ASR। और रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल बता दिया। अब क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों की दोनों लिखो या कुछ भी लिखो चलेगा, कोई बात नहीं है। अब क्या कर सकते हो, ये एंगल A यहां पे दिख रहा है आपको, ये सॉरी अरे हाँ, तो ये एंगल A और यहां का एंगल है, अपोजिट एंगल बता सकते हैं वह, या ये एंगल P और ये एंगल R भी बता सकते हैं। मैं अपोजिट एंगल बता देता हूं, देखो यहाँ का एंगल A, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट का वाला एंगल A का नाम लिखना है, PAQ, एंगल PAQ, ठीक है। और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है हमें SAR के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल SAR, मतलब उस साइड वाला A और इस साइड वाला A दोनों भी लिखिए। अब ये दोनों ट्रायंगल है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप VOA, या फुल फॉर्म में लिख के देता हूं आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कुछ भी चलेगा, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो या फुल फॉर्म में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे देखना जरा, यहां पे एक एंगल मिल गया हमें और यहां पे एक एंगल मिल गया हमें, तो वही बाय एंगल टेस्ट, तो लिख लो बाय एंगल टेस्ट। इस एंगल टेस्ट से होगा क्या, दो ट्रायंगल्स PAQ और SAR कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ASR से, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो चुके, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो अभी तो इनकम्प्लीट है ना। देखो टू प्रूव क्या बोला है, SR = 5 PQ, वो तो बाकी रह गया। तो देखना अभी, अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स, देखना ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, तो देखना उसकी साइड्स भी अपॉन में आ जाएंगे। मतलब कैसे, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड अपॉन में आ जाएगी, इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड भी अपॉन में आ जाएगी, इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का बेस भी अपॉन में आ जाएगा। और ये सारी बातें हमने पहले करी है कि जो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आते हैं, उस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आने के बाद उनको इक्वल रेशियो में या रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है, तो वही करेंगे हम। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हम ट्रायंगल्स के सारे साइड्स, जो है PQ/SR, देखो PQ/SR, कौन सी PQ/SR ले ली हमने, तो देखो PQ ये बेस और ये बेस PQ/SR ले लिया, ठीक है। बाद में PQ/SR होने के बाद है AP/, देखो कहाँ पे AP/AR, तो यहाँ पे लिख लो AP/AR। थर्ड साइड भी लिख लेते हैं ना, AQ/AS
तो यहाँ पे वो भी लिख लेते कि ए क्यू अपॉन ए एस। ठीक है, अब देखना कि टू प्रूव में हमें क्या बताया है या क्या पूछा है। एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। तो यहाँ पे एस आर दिख रहा है, ठीक है, पी क्यू भी दिख रहा है, ओके। और गिवन में देखना एपी ए आर इज इक्वल टू 5 एपी बोला है, यहाँ पे एपी है, ठीक है, ए आर की वैल्यू भी है, ए आर की वैल्यू भी है। तो करना क्या है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इस साइड लेंगे जिससे हमें आंसर आ जाएगा हमारा। इन दोनों को लेंगे सिर्फ पी क्यू, ए पी और एस आर से, देखना कैसे आएगा। अब पी क्यू की तो वैल्यू दी नहीं है, पी क्यू एज इट इज आएगा, एस आर एज इट इज आएगा, लेकिन ये जो ए पी है देखना, ए पी वो ए पी एज इट इज लिखने के बाद ए आर की वैल्यू गिवन में कितनी दी है, ए आर की वैल्यू दी है 5 ए पी। तो देखो ए आर की वैल्यू लिख लेंगे हम 5 ए पी, तो ए पी हो जाएगा कैंसर। तो देखो पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या है वो 1 और अपॉन 5। तो इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस वही स्टेप बचता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। जब पी क्यू इंटू 1 हो जाएगा और सॉरी 5 इंटू पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिखूँ मैं 5 कैसे होगा, 5 इंटू पी क्यू हो जाएगा और 1 इंटू एस आर हो जाएगा, 1 इंटू एस आर हो जाएगा। तो 5 इंटू पी क्यू होता है 5 पी क्यू और एस आर इंटू 1 होता है एस आर। तो सिर्फ इसको मैं रीअरेंज कर लूँ, देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। बस ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे तरह ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन के डायग्राम भी निकाल लूं मैं, सेम ऐसे ही डायग्राम है पर बट उस क्वेश्चन में हमें एक मिनट, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और मैंने बोलना भूल गया था, लेकिन इसका भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ड्रॉ करते अगला वाला क्वेश्चन, ये हुआ 4th, 5th और 6th वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। वैसे ही डायग्राम निकालनी, कुछ अलग नहीं है उस डायग्राम में, फटक से ड्रॉ कर देते हैं। ये हुआ यहाँ पे, सॉरी कर दूँ, ये हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और ये लास्ट वाला, बीच में दो डायगोनल बोले उन्होंने, तो डायगोनल निकाल देते हैं ना। ओके, अब ट्रापेजियम को नाम दिए सी, एंगल सी, ओ डी बोला है, बाद में बी और ए, तो बी और ए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, इन ट्रापेजियम एबीसी, ये जो ट्रापेजियम है इस साइड, ये जो एबी साइड है नीचे वाली लाइन, ये सीडी से पैरेलल है। तो गिवन में वही बात लिखेंगे, बस जो दिया है वही लिखेंगे, कुछ मन से नहीं लिखना है हमें, कि एबी जो साइड है वो पैरेलल है किससे, सीडी साइड से, तो एबी पैरेलल टू सीडी। देन डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट सेंटर है हमारा, ठीक है। एबी की वैल्यू दी है हमें 20, तो एबी इज इक्वल टू लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बाद में डीसी की वैल्यू है 6, डीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके। बाद में ओबी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओबी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और टू फाइंड में बोला है हमने ओडी फाइंड करो, टू फाइंड में हमें बोला है कि ओडी फाइंड करो, तो सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे सिर्फ ओडी। अब सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन
यहाँ पे तो वैल्यूज देखे रखी है, लेकिन ये इसमें भी सेम प्रोसेस कि दो ट्राइंगल्स है, कौन से ट्राइंगल नंबर फर्स्ट ये उल्टा वाला और ये ट्राइंगल नंबर सेकंड सीधा वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कर लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर बता देंगे। कौन से भी टेस्ट, एंगल टेस्ट करो या साइड वाला, जिससे आपको पॉसिबल होगा उससे सिमिलर बता दो। सिमिलर बताने के बाद वो सिमिलर बताने के बाद इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होने के बाद हम ये टू फाइंड वाला जो ओडी है वो आराम से निकाल देंगे। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, वही प्रोसेस हमारा कि एंगल डी और एंगल बी को जेड में आते हुए देखा है, इसीलिए उसको अल्टरनेट बोल देंगे। एंगल सी और एंगल ए भी अल्टरनेट में आता है, तो उल्टे वाले जेड में आता है, तो उल्टा वाला जेड भी चलता है ना हमको, तो उल्टे वाले जेड में अल्टरनेट एंगल उसको बोल देंगे, और एंगल टेस्ट से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ट्रायंगल का नाम जो है इन ट्रायंगल COD, लिख लेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल, सेकेंड वाले ट्रायंगल का नाम देखो OBA, तो यहां पे लिख लेता हूं OBA, ट्रायंगल OBA। अब करेंगे क्या, एंगल A, एंगल एंगल D बताना है। देखो एंगल D को पूरा नाम क्या है, CDO। देखो एंगल CDO, एंगल CDO, ठीक है, लिख लिया। ये कॉन्ग्रुएंट बताना है B से, तो B का पूरा नाम क्या है, OBA, एंगल OBA, और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। ये क्या है हमारा, अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल उसको घोषित कर दिया। अब एंगल C और एंगल A, एंगल C देखो, एंगल C का पूरा नाम क्या है, DCO, यहां पे लिख लो एंगल DCO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C बता दिया, किससे बताएंगे, A से, OCB, तो यहां पे लिख लेंगे OCB। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो यहां पे भी वही एंगल मिला, यहां पे भी वही एंगल मिला, देयरफॉर ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OBA से। तो इसको बना तो ब्रैकेट, यहां तो क्लियर है। आता काय करायचं पुढे, आगे अगला जो स्टेप होगा हमारा वो करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट और ट्रायंगल नंबर सेकंड, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो इस देखो OD अपॉन OB आएगा, बाद में OC अपॉन OA आएगा, और CD अपॉन BA आएगा। तो देखो क्या करते क्या है, हमें वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा यूज करना है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें इक्वल प्रपोर्शन में लाना पड़ेगा, और इक्वल प्रपोर्शन बताने के लिए हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना होगा। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे CD, ये जो बेस है उसका CD अपॉन BA, क्यों AB, तो देखो CD अपॉन AB, बेस कॉमन दिखा लिए, बाद में CO अपॉन OA, देखो CO अपॉन OA इज इक्वल टू, फिर से लास्ट वाली साइड OD अपॉन OB, यहां पे लिख लो OD अपॉन OB। अब ये सारे वैल्यूज लिखने के बाद हमें करना पड़ेगा थोड़ा एनालाइजेशन, कि आप देखो कि दिमाग चलाना पड़ेगा कि हमें फाइंड क्या करना है, OD। तो देखो यहाँ पे OD भैया है, ठीक है। अब वैल्यूज किसकी वैल्यूज है हमारे पास, OB की वैल्यू है, तो OB की वैल्यू है, ओके, डन। देन AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू है, बाद में CD की वैल्यू है, मतलब ही DC, उसकी भी वैल्यू है। तो यहाँ पे
ये जो बीच में वाला टर्म है CO और OA, उसका कोई पार्टिसिपेंट या उसका कोई वैल्यू ही नहीं दिया, तो हम इस बीच वाले प्रोपोर्शन को कंसीडर करेंगे नहीं। तो ये लास्ट वाले देखो कंसीडर करेंगे, लिखेंगे कैसा, CD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन OB। तो वैल्यूज लिख लो। अब CD की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लिया। AB की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, AB की वैल्यू 20, तो 20 लिख लो। इस बेचारे की तो वैल्यू दी नहीं है, उसको तो फाइंड करना है हमें, तो OD ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और अपॉन में लिखेंगे OB की वैल्यू जो है 15, तो यहाँ पे लिख लो OB इज इक्वल टू 15। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो 6 इंटू 15 इज इक्वल टू OD इंटू 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अब ये जो 20 है वो 20 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आगे होगा क्या, डिवाइड। तो लिखेंगे क्या, 6 इंटू 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू 40। करो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कर लो या डिवाइड कर लो। 15 और 20 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। देन 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो बचा क्या देखो, 3 इंटू 3 आता है 9 और बचा 2 इज इक्वल टू OD। तो 2 से 9 को डिवाइड करो तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचा 1, तो पॉइंट दे दीजिए। 2 5 जा 10, मतलब OD की वैल्यू आई हमारी 4.5। इसको कर देंगे बक्से में और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 होने के बाद 8 और 9, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखना ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा या बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखना कि आपको एक डायग्राम दी है अलग सी वाली, जो आपने कभी बहुत ही कम बार देखी होगी, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं आपको। अब यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं वो ड्रॉ कर देता हूँ मैं। रुको मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। कुछ नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है ये सब। अब देखना करना क्या है, वैल्यूज लिख लो A D C E A और T, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि ये जो पैरेललोग्राम है यहाँ पे ड्रॉ किया, वो जो पैरेललोग्राम है पॉइंट C ऑन द साइड BC इंटरसेक्ट कर रही है। ये सब इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो DT वाली नाम है लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E को AC वाले लाइन से, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि DE इंटू BE, देखो प्रूव क्या करने बोला है, डायरेक्टली पॉइंट पे आया। बाकियों के जैसा नहीं है, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि डायरेक्टली प्रूव करो क्या, कि DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, ठीक है। बस वही तो, यही तो प्रूव करना है बस, ठीक है। मैं ये क्रॉस वाला साइन ठीक से निकाल लूं। अरे प्रेम बहु गप बसवत नहीं का, हळू बोलना भाऊ,
प्रूव डी इंटू बी सी इंटू टी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना तो है, लेकिन कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे एक एंगल है, एंगल सी देख लो, ये एंगल और एंगल ए देख लो। अब मैं हाईलाइट किया हुआ पार्ट देखो जरा, ये जो यहाँ पे एक जेड वाला एंगल बन रहा है, और ये जेड वाला एंगल, एंगल सी और एंगल ए, ये दोनों के दोनों जेड में आ रहे हैं। अब ये दोनों के दोनों जेड में आ रहे हैं, तो क्या ये अल्टरनेट एंगल है? तो यस, अल्टरनेट एंगल है। ओके, बाद में देखना जरा, यहाँ पे गौर फरमाना जरा, एंगल इसका ही और ये दोनों एंगल जो है वो अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इससे होगा क्या कि ऊपर वाला ट्रायंगल DEC वाला ये ट्रायंगल और AET वाला ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट आने के बाद उसके साइड्स अपॉन में प्रोपोर्शन जो होगा वो इक्वल आएगा। तो देखो, लिख लो पहले सॉल्यूशन इन ट्रायंगल का नाम लिखना है पहले, DEC ट्रायंगल DEC लिख लिया, एंड AET ट्रायंगल AET, ठीक है। DEC ट्रायंगल हुआ, AET भी ट्रायंगल हुआ, और ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनको बताना है हमें कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे बताएंगे देखो, एंगल C और एंगल A को पूरा नाम लिखेंगे क्या है एंगल C का? DCE, एंगल DCE कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? AET के साथ, एंगल AET के साथ। इसको रीजन क्या देंगे? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब ये अल्टरनेट एंगल होने के बाद एंगल E और इस साइड का एंगल भी कॉन्ग्रुएंट बताना है, लेकिन उसका पूरा नाम भी लिखना पड़ेगा। देखो, DEC, एंगल DEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, DEC मतलब इस साइड का ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AET से, एंगल AET से, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये हो गया अल्टरनेट नहीं, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने के बाद यहां पे देखना, ये एंगल मिल चुका, ये भी एंगल मिल गया बाय एंगल टेस्ट से होगा क्या? ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, मतलब ट्रायंगल DEC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AET से, ठीक है। अब ये ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट आते हैं, तो इस ट्रायंगल के साइड्स और इस ट्रायंगल के साइड्स इक्वल अप प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। मतलब कैसे? देखो, अब बताऊंगा कि यहाँ पे B है शायद, एक बार देख लो, यस, यहाँ पे है हमारा B। तो यहाँ के जो एंगल्स हमने लिए हैं वो उसमें सब में हमें B करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे कर देता हूँ मैं B, ठीक है। बाद में यहाँ पे भी है B, जहाँ पे A लिखा है वहाँ से, ठीक है। अब देखना जरा, अब होगा क्या कि ये जो BE साइड है ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का बेस, ये ट्रायंगल का बेस अपॉन इस ट्रायंगल का बेस लिख लेते हैं, तो वो होगा BE अपॉन CE। तो देखो, BE अपॉन CE, ये BE अपॉन CE किसके इक्वल आ सकता है? तो देखो, यहाँ पे लिख लेंगे BT अपॉन DC इस साइड। तो देखो, BT अपॉन DC
और लास्ट वाला टर्म देखो, सॉरी, ई टी अपॉन डी ई अपॉन डी। अब यहाँ पे फिर से एनालाइजिंग दिमाग चलाना पड़ेगा कि डी बी और ये क्या है सी और डी, तो बीटी और डीसी कहीं पे लगने वाला नहीं है, तो इसको कंसिडर करेंगे नहीं। ठीक है, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। देखो ये आ जाएंगे बीई अपॉन सीई इज इक्वल टू ई टी अपॉन डी सी। ठीक है, अब इनका करेंगे बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक ही स्टेप दूर है हमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो बीई इंटू डी सी आ जाएगा, ओके, और सीई इंटू टी आ जाएगा। तो ये हुआ हैंस प्रूफ। ओके, बहुत ही इजी था। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगला वाला जो वीडियो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मैं उसके लिए सेपरेट डालूंगा वीडियो, अच्छे से आपको पता चले। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन। होता क्या है, ज़्यादा लेंथी वीडियो बनने से ना आप लेंथी हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए छोटा सा वीडियो बनाएंगे। अगला वाला वीडियो में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है या क्वेश्चन पेपर में आता है और 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है वो, और इजी क्वेश्चन होता है। तो देखो उसकी डायग्राम निकाल लो पहले में। अब डायग्राम ऐसी दी है और इस डायग्राम में कुछ वैल्यूज देखे रखिए ए पी सी। देखो ए पी सी नाम ये देखे रखा है, ठीक है। डी पी सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे पी और यहाँ पे सी। अब क्वेश्चन बोला है उन्होंने कि गिवन में एक बात देके रखी है, जो बात आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। क्या कि उन्होंने बोला है कि एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी ये इक्वल है बीपी अपॉन डीपी से, बीपी सॉरी पीबी या वही होता है अपॉन डीपी से। मतलब होगा क्या कि ये दो वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे, मतलब ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल है, ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल है। तो हमें क्या करना है, बस साइड के इक्वल है ही, हमें सिर्फ वहां पे बताना है एक एंगल, जिससे होगा क्या कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ जाए। तो करेंगे क्या, एंगल पी कॉन्ग्रुएंट बता देंगे एंगल पी से वर्टिकली अपोजिट बता देंगे। बाद में ये वाला जो गिवन है वही लिख लेंगे। होगा क्या इससे, साइड से ये तो साइड, दो साइड है तो साइड बीच में वाला एंगल और फिर से साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिख लेता हूं मैं, ये रहा आपका गिवन। टू फाइंड हमें या टू प्रूव क्या करना है, हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लो, ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी सी से। ठीक है, एपीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है डीपीसी से। तो अब करेंगे क्या, देखना था। अब लिखेंगे एंगल, इस एंगल पी का नाम पूरा क्या है, डीपीसी, एंगल डीपीसी कॉन्ग्रुएंट टू एपीसी, एंगल एपीसी, और लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखने के बाद होगा क्या, ये जो गिवन देख रखा है ना उन्होंने, वही के वही यहाँ पे लिख लेंगे AP अपॉन PC इज इक्वल टू PB अपॉन DC। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है, ये
क्या इंडिकेट करता है कि ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, वही ये इंडिकेशन है वो। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दो साइड, यहाँ पे एक एंगल मिला, तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लो, ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DPC से। तो इसको डाल लो एक बक्से में, सॉरी, बस ये हुआ हमारा आंसर। बस ये हुआ हमारा, ठीक है। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड।